स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी साथ देने की बात कर रहा है, लेकिन नाटो चीफ कह चुके हैं कि नाटो इसमें नहीं आएगा। हालांकि ये दो देश जो हैं उसको किसी ना किसी सहायता दे रहे हैं। ब्रिटेन ने अपना बेस देने की बात वहां पर कही है, जो साइप्रस में उसका बेस है। कुछ जहाज, कुछ एयरक्राफ्ट देने की बात यहां पर फ्रांस की तरफ से कही गई थी। लेकिन सवाल इसको लेकर, क्या मुश्किल में है डोनाल्ड ट्रंप, या फिर ये अभी इंतजार कर रहे थे 48 घंटों का? जैसा कि संजीव बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा वहां पर करेंगे, और लेकिन क्या इससे भी ईरान झुकेगा, ये इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, क्योंकि खामनेई के एलिमिनेट होने के बावजूद ईरान का रिटेलिएशन दुनिया ने देख लिया। देखिए मकसूद जी, सबसे पहली चीज तो जो इस समय अमेरिका और ट्रंप कर रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया को एक अंधकार में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है हर एक सेंस में। अगर आप बात करते हैं एलाइज की, ऑफ कोर्स डे वन से ही जो उनके एलाइज थे वो आपस में बढ़ चुके हैं कि कौन ईरान का सपोर्ट कर रहा है, कौन यूएस और इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, और कौन सी बॉडीज न्यूट्रल प्ले कर रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमारी वॉर का या हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कहीं पे भी न्यूक्लियर रिजीम से रिलेटेड था ही नहीं, वो रिजीम चेंज था। और ये भूल गए हैं कि ईरान जो है वो इराक नहीं है, लिबिया नहीं है, सीरिया नहीं है, वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक बहुत ही पावरफुल नेशन है, 4 टाइम्स साइज है इराक का। बहुत जबरदस्त इनके पास 6 लाख से ऊपर की फौज है, तो फुट्स ऑन ग्राउंड आप ला नहीं सकते। आपका जो अल्टीमेट एम है रिजीम चेंज का, वो तब तक नहीं होगा। आप इनकी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री और साइंटिफिक लीडरशिप जो है उसको बार बार एलिमिनेट करते हैं, और उनके सक्सेसर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं। इन्होंने कोशिश करी रिजीम चेंज की, वो हुई नहीं। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस कंट्री में, वो हो नहीं रहा है इनको। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जो कैजुअलिटीज हैं वो राइज करती जा रही हैं, क्योंकि जब आप ईरान को बॉम्ब करेंगे, उनके पास इतने केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, ना तो इतनी केपेबल नेवी है, ना इतनी केपेबल एयरफोर्स है। लेकिन कुछ चीजें उनके पास काफी स्ट्रांग है और केपेबल है, और वो है उनकी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। उनके पास अभी भी कम से कम 3000 से ऊपर मिसाइल्स हैं, और ऑलमोस्ट 80,000 प्लस ड्रोन माने जाते हैं, जिसकी पर डे कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है प्रोडक्शन की, स्पेशली शाहिद ड्रोन की। अब अगर आप कंटिन्यूस अटैक्स कर रहे हैं, आपने पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा गल्फ एरिया जो है उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। सबसे ज्यादा कम लूज कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा, वो अमेरिकन हैं। कितनी अमेरिकन सिविल कैजुअलिटीज हो रही हैं? 0। 5 से 6 लोग तो अमेरिकन ऐसे ही मरवा देते हैं, 3 एयरक्राफ्ट गिरवा दिए। इट इज नॉट अ बिग डील फॉर अमेरिका, क्योंकि ये तो एक इमोशनल अपहीवल लोगों के, अपने लोगों के लिए। देखिए जी, हमारे भी कुछ लोग मर रहे हैं, हमारे भी एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली 550 से 650 लोग इस समय ईरान में मर चुके हैं, 2,500 से ऊपर वुंडेड हैं। इजराइल में कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं। वर्चुअली गल्फ की हर एक कंट्री जहां पे अटैक हुआ है वहां पे कोई ना कोई डेथ हुई है, और वो डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे उन्होंने हुती को एक्टिवेट कर दिया, हिजबुल्लाह को एक्टिवेट कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर कुछ समय भी ब्लॉक रहा तो ऑयल प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 टैंकर के ऊपर वो अटैक कर चुके हैं। तो उस एरिया को अगर परमानेंटली ब्लॉक भी नहीं कर सकते, तो भी बहुत तरीके हैं उस एरिया को डिस्टेबलाइज करने के, कि वर्ल्ड में जो शिप्स हैं वो वहां से निकलेंगी नहीं। इसकी वजह से जो आप ऑल्टरनेट रूट लेंगे, उस सेकंड ऑल्टरनेट रूट पे भी हुतीज को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। तो अच्छा, ऊपर से चाइना का 90% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। हमारा $2.6 बिलियन जो बिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल है वो वहां से आ रहा है। उसके अलावा हमारी 90% से ऊपर एलपीजी और एलएनजी जो है 60% वो उस स्ट्रेट से निकलती है। हमारे यहाँ करेंसी विल बी ड्रॉपिंग, हमारे यहाँ प्राइसेस विल बी राइजिंग। पूरी दुनिया जो है वो इस समय डिस्टेबलाइज हो रखी है, और जो एम और ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ मुझे एक भी रीजन समझ नहीं आ रहा है, कोई सिनेरियो नहीं लग रहा जहां पर ये ईरान में कोई भी रेजिम चेंज पॉसिबली कर पाएंगे। और चूंकि आपने जिक्र किया इराक और लीबिया का, तो वो वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा है।